देखिए, शहबाज शरीफ साहब को हंगामी तौर पर लंदन जाना पड़ा है और ज़राए यही कह रहे हैं कि उनकी मुलाकात हुई है किसी अहम शख्सियत से पाकिस्तान के अंदर, और उस मुलाकात का जो पस मंज़र है वो मियाँ साहब की तरफ से जो जिस तरह का एग्रेसिव बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने एहतसाब की बात की। और ये इत्तेफाक है कि जब वो एहतसाब की बात कर रहे हैं उसी वक्त हम देख रहे हैं कि जो फैज़ाबाद धरना केस है उसकी नज़रसानी की समाअत भी मुकर्रर हो गई है 18 जनवरी को। अब ये जो एहतसाब है, क्या इस पे इस्टेब्लिशमेंट हाँ कहती है, ना कहती है, या ये पैगाम भिजवाया गया है कि आप अब एहतसाब का जिक्र ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये अब क्या साराइयाँ हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर हमारे ज़राए उनसे जो बात हुई है, वो इस तरह के इम्कानात को मुस्तरद कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब बहुत अच्छी इक्वेशन है उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो ऐसा कोई रिफ्ट एज सच नहीं है, ना ही मियाँ साहब जो हैं वो इस तरह का कोई रिफ्ट अफोर्ड कर सकते हैं। जो ज़राए ये बात कह रहे हैं कि क्यों मियाँ साहब को, छोटे मियाँ साहब को हंगामी तौर पर जाना पड़ा है, और क्यों ये जो तारीख में रद्दोबदल की बात हो रही है, उसमें जो बड़ा अहम एक उनसर है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, वो नैब तरमीम का कलअदम होना और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के खिलाफ केसेस का दोबारा खुलना है, जिसमें मियाँ साहब का भी केस है। और ज़ाहिरी बात है कि जब हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं और निगरान हुकूमत कह रही है जी कि हम तो हसास इदारों से भी मदद हासिल करेंगे, तो हसास इदारे जब ये इन्वेस्टिगेशंस कर रहे होंगे तो फिर इन तमाम सियासी रहनुमाओं के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो मियाँ साहब एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान आए जहाँ पहले ही जो उनके खिलाफ केसेस हैं उसमें उनको जेल जाना पड़ सकता है। इम्कानात यही है कि जब वो आएंगे तो उनको जेल जाना पड़ेगा, और उसके बाद उनकी ज़मानत और रिव्यू की जो दरख्वास्तें हैं वो जाएंगी अदालतों में। मेरे इल्म में कम से कम कानूनी हवालों से ऐसी कोई और ऑप्शन नहीं है कि जिसके तहत उनको बगैर अदालत में पेश हुए ये क्लीन चिट दे दी जाए कि नहीं, आप आएँ और आके मज़े करें और आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो दौरान हिरासत बीमार हुए थे और उस बीमारी के बाद अदालत ने उनको बाहर जाने का कहा था। तो एक वो केस है, उसके बाद अगर नैब के केसेस में भी उनको हिरासत में लेने का कोई फैसला हो जाता है, तो फिर उनके लिए बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन हो जाएगी पॉलिटिकली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इतना बड़ा सेटबैक बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ऑन अनदर नोट, नवाज शरीफ साहब के आए बगैर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो इंतखाबात के मैदान में नहीं उतर सकती, और उनको बयानिया जिस वक्त ज़रूरत है वो बयानिया सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास है। और वो जाहिर है एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया अब शायद ना हो, लेकिन वो माजी की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ज़रूर होगा। अगर आज की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं होगा तो एहतसाब की बात तो वो इसलिए कर रहे हैं। और फिर इलेक्शंस की तारीख का ऐलान भी हो गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को नवाज शरीफ साहब चाहिए ताकि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को लीड करें, और जनवरी में ही होंगे इलेक्शंस, इससे ज़्यादा दूर जा नहीं सकते, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट्स, और हमेशा से वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अगर सामने रखा जाए तो मेरा ये ख्याल कि निगरान हुकूमत के पास वो बहुत जवाज़ बाकी रह जाएगा कि बिला वजह ही वो इंतखाबात की ताख़ीर की तरफ उसको लेके जाएं। स्पेशली जो मुआशी बहरान है वो निगरान हुकूमत अगर कोशिश भी करे तो उससे संभाला नहीं जा सकता। अपनी पूरी जो होता है ना अच्छी नीयत के साथ, नेक नीयत के साथ भी कोशिश करे तो भी मुमकिन नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, जिस तरह की पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस में है। और जो सवाल है पीडीएम की जमातों का हुकूमत के बाद निकलने के बाद आपस में तलखियों का और इख्तलाफात का, ये तलखियों और इख्तलाफात तो ज़ाहिर बात है बहुत ऑब्वियस हैं। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शंस लड़ना है, इन्होंने नज़रियाती तौर पर हमेशा एक दूसरे की मुखालफत की है। ये दो मुख्तलिफ नज़रियात, दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स की जमातें हैं। एक को हम लिबरल प्रोग्रेसिव और लेफ्ट की जमात समझते हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी, और जो दूसरी वो है वो राइट या सेंटर राइट की जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिसको कहा जाता है। तो नज़रियाती तौर पर ये दोनों जो हैं वो इकट्ठे हो नहीं सकते हैं, तो शायद ये इनके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो अब देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी वापसी जब होगी, अभी बात हो रही थी मेरी थोड़ी देर पहले ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर रहनुमाओं से, तो वो तो यही कह रहे हैं जी कि कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर कोई ना कोई मसला ज़रूर है जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बैठक उन्होंने लंदन में की है। तो अब देखते हैं इसका नतीजा क्या सामने आता है। और मेरा ख्याल है कि तमाम सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शंस चाहती हैं। एक फैक्टर जिसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता वो खान साहब का फैक्टर है कि उनके मुस्तकबिल का क्या फैसला होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात होगी, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस सिस्टम को अकोमोडेट करना पड़ेगा।